हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर पार्ट 5 उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया है चैनल पर। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से, वहाँ पर जाके सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पुराना पेपर है आया हुआ है, किसी भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी को हम लेकर मैप के थ्रू आपको क्वेश्चन करवाते हैं। सभी क्वेश्चन में मैं एक मैप दिखाता हूँ। मैप बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि आपको जब मैप बार बार दिखाऊंगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की पूरी जियोग्राफिक एरिया, ठीक है, हर चीज़ कहाँ पर कौन सा ज़िला है, किससे सटा है, किसको बॉर्डर शेयर करता है, तो ये सब याद हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर पार्ट 5 है। ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो जिनके पेपर में उत्तर प्रदेश स्पेशल आया है। ये नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर पेपर में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल, उन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी एक क्वेरी थी कि सर आवाज़ स्लो आती है। थैंक यू, पहले आपने हमको ये बताया, नहीं तो हमको ये पता ही नहीं चल पाता कि आवाज़ हमारी स्लो आती है। हमने माइक का ऑर्डर कर दिया है, सेकंड दूसरा वाला, ठीक है। अब उसको आने में 1 से 2 दिन लगेगा, हो सकता है कल या परसों में आ जाए, ठीक है। तो उसमें आपकी आवाज़ जो मैं बोलूँगा उसमें थोड़ा सा हो सकता है सही आए, ठीक है। आपने हमको बताया, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कि माइक में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर। देखिए, आर्यभट्ट कभी कभी आ जाता है इसी का नाम, कभी कभी इसका नाम आ जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। तो इसी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को कहते हैं भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, ठीक है, नक्षत्रशाला। ये अगर मैं पूछूं, चाहे भीमराव अंबेडकर पूछूं, चाहे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछूं, ये कहाँ पर है? रामपुर में है। रामपुर दिखाते हैं कहाँ पर है। रामपुर देखिए यहाँ पर है, रामपुर, ठीक है। ये देखिए रामपुर यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर? रामपुर में है आर्यभट्ट या भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। अब देखिए एक पूछता है जवाहर नक्षत्रशाला। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो यहाँ पर हम चलते हैं प्रयागराज में। ये देखिए यहाँ पर प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज मतलब एमपी से बॉर्डर, ये देखिए शेयर कर रहा है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश से प्रयागराज बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो ये देखिए करता है। तो यहाँ पर कौन सा है? जवाहर नक्षत्रशाला, याद रखिएगा, जवाहर नक्षत्रशाला। मैं हमेशा मैप इसीलिए आपको लाता हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो सकता है। जैसे पूछ लिया जाए कि ये प्रयागराज जो संगम नगरी है, ये किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चल अभी ये देखिए, ये तो जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में हो गया है, ठीक है। और ये रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला हो गया है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वो हम कहाँ चलेंगे? गोरखपुर में। यहाँ पर चलेंगे गोरखपुर में, यहाँ पर है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। तो मैं लिख देता हूँ वीर बहादुर, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है, गोरखपुर में है। अब देखिए लखनऊ में भी एक नक्षत्रशाला है, उसका नाम क्या है? लखनऊ का जो नक्षत्रशाला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। तो हमने कौन सा बताया? यहाँ 3 बताया और एक ऊपर बताए थे आर्यभट्ट वाला। तो प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला है, ठीक है, और वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, और यहाँ पर कौन सा नक्षत्रशाला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला यहीं पर है, या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए यहाँ से ये चारों ही नक्षत्रशाला याद रखिएगा, यहीं से आपके घुमा के फिरा के क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, यहीं चारों से पूछेगा। अब देखिए जब मैप में लाए हैं तो पिछला को रिवीजन कर लेते हैं। कुशीनगर का अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो पडरौना बताएंगे।
ठीक है। संत कबीर नगर का अगर मुख्यालय पूछे तो खलीलाबाद बताएंगे। ठीक है, ये यहाँ बताएंगे। और यहाँ पर कौन सा बताएंगे, अमेठी का मुख्यालय अगर पूछे तो गौरीगंज बताएंगे, गौरीगंज अमेठी का मुख्यालय बताएंगे। ठीक है। और कौन सा पूछता है, जालौन का पूछता है, तो जालौन का अगर पूछे तो उरई बताएंगे। ठीक है। ठीक है, जालौन का उरई बताएंगे। कानपुर देहात का बताएंगे अकबरपुर। देखिए कानपुर देहात का तो अकबरपुर है, एक जगह और अकबरपुर का है। अंबेडकर नगर का, कानपुर देहात वाला कम पूछता है, इसका ज़्यादा पूछता है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय, तो अंबेडकर नगर अयोध्या के पास का सटा जिला है, ये बीच में पड़ता है आजमगढ़ और अयोध्या के। तो ये अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है ये। और एक और पूछता है सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय पूछता है, ये नौगढ़ है। ठीक है, कहाँ पर है, नौगढ़ है। तो हर ज़िले का एक मुख्यालय होता है जहाँ डीएम का निवास होता है वहीं पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही मतलब याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लखनऊ आया था, तो कल हमने लखनऊ के बारे में पूछा, एक क्वेश्चन आया था कि जो दशहरी आम है वो कहाँ प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर लखनऊ में दशहरी आम प्रसिद्ध है। ठीक है, दशहरी आम कहाँ प्रसिद्ध है, लखनऊ में। अगर मैं पूछूं दशहरी तो आप बता दिए। दशहरी के बाद एक आम और मार्केट में आता है, उस आम का नाम है चौसा आम। ठीक है, चौसा आम कहाँ का प्रसिद्ध है, चौसा आम सहारनपुर के लिए प्रसिद्ध है। एक आम और आता है, ये शायद दशहरी के पहले ही आ जाता है। ठीक है, वो कौन सा आम है, वो लंगड़ा आम है। तो वाराणसी में लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये तीनों आम बहुत पूछता है पेपर में कि तीनों आम में कौन किस जगह का है। तो तीनों आम का नाम याद रखिएगा, पूछा। जितना मैं क्वेश्चन बताता हूँ ये सब मैं क्वेश्चन देखा रहता हूँ कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आधा क्वेश्चन इसी मैप में ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर देख ही लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। कहता है कि नेपाल के साथ बॉर्डर कौन शेयर करता है। 2021 का पेपर है, आरओ में आया हुआ है। पीलीभीत शेयर कर रहा है, यहाँ पर लखीमपुर खीरी शेयर कर रहा है, बहराइच शेयर कर रहा है, श्रावस्ती शेयर कर रहा है, बलरामपुर शेयर कर रहा है, सिद्धार्थनगर जिसका मुख्यालय नौगढ़ पड़े हैं वो कर रहा है, महाराजगंज शेयर करता है। पेपर में सिर्फ एक ही देता है कि यह बस्ती शेयर करता है, बस्ती शेयर नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और कुशीनगर भी शेयर नहीं करता है। बस पहले क्वेश्चन में हमको इतना चीज़ बताना था, कुछ चीज़ें पुरानी वाली कुछ नई वाली। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रामपुर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही मैं पूरी मैप के साथ आपको ये उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको जब तक मैप का एक एक ज़िला नहीं याद करवा दूंगा तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक ज़िला मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। अब आपको इसको बताने की ज़रूरत है, नहीं बताने की, क्योंकि मैंने बता दिया है। तो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये देखिए रामपुर में है। ठीक है, रामपुर। तो रामपुर में भीमराव, जैसे ही अब इतना अच्छे से मैं बता दूंगा, जैसे ही मैं किसी ज़िले का नाम लूँ, अमरोहा, तो आप तुरंत बता देंगे अच्छा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है। अच्छा, ये मैं पूछूंगा कि जौनपुर, अच्छा ये पूर्व में पड़ता है। ठीक है, दिमाग में आपको आ जाएगा। जैसे भारत के मैप में मैं पूछूं तमिलनाडु कहाँ पड़ता है तो आपको दिमाग में तुरंत दक्षिण में चला जाता है। ऐसे यहाँ भी आपके दिमाग में पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो रामपुर ये कौन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला। तो यहाँ पर रामपुर में याद रखेंगे, रामपुर लगाएंगे। अभी हमने कुछ और बताया है। ठीक है, उसको अगर रिवीजन करना हो तो कर लीजिए, लिखूंगा नहीं, सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ। वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। ठीक है, और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, तो जवाहर नक्षत्र प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते थे यहाँ पर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, ये लखनऊ में है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं पुराना एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये पूछा गया था कि आपके पेपर में बुंदेलखंड में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो बुंदेलखंड में जालौन आता है, झांसी आता है, ठीक है, और ललितपुर आता है। 7 ज़िले आते हैं बुंदेलखंड में, 7 ज़िले आते हैं, इनको याद रखिएगा। हमीरपुर आता है, महोबा आता है, बांदा आता है, चित्रकूट धाम आता है। ये 7 ज़िले याद रखेंगे। ये बुंदेलखंड में पूछा जाता है कितने ज़िले आए, 7 ज़िले आते हैं। ठीक है, मेन रूप से। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ और देखते हैं। कौन सा ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सोनभद्र है, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, झारखंड से,
बिहार से, एक यहाँ एमपी लिख दीजिए, एमपी से शेयर करता है। पूर्वी जिला सबसे कौन सा है? बलिया है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है। अगर सबसे पश्चिमी जिला कहे तो शामली है, और सबसे उत्तरी जिला कहे तो सहारनपुर है। जो लोग प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे उन सबको ये चीज़ें याद हो गई होगी बहुत आराम से। अब यहाँ पर देखते हैं, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? किस उपागम को अपनाया गया? तो वो कौन सा उपागम है जिसके लिए इसको अपनाया गया? ठीक है, तो वो कौन सा उपागम है? तो वो कौन सा है? समग्रता उपागम है। ठीक है, याद रखिए ये पर्यटन से संबंधित है। ब्रांड उत्तर प्रदेश, अगर आपको पूछे कि ब्रांड उत्तर प्रदेश किससे संबंधित है, ये पर्यटन से संबंधित है। समग्रता उपागम को अपनाया गया पर्यटन नीति लाने के लिए। ठीक है, पर जो पर्यटक नीति फॉलो किया गया तो इसे समागम उपागम को अपनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा था क्वेश्चन। क्या पूछा था? प्री में पूछा था कि पूछा गया था कि अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या कर दिया गया है? तो अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में पड़ता है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रख दिया गया है। किसका? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, इसको आज़ाद पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? मतलब हर एक सर्किट बनाया गया है कि कौन कौन से पर्यटन के लिए सर्किट सही हैं। ठीक है, मतलब सर्किट क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर बुंदेलखंड सर्किट की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं या क्षेत्र आते हैं? तो ठीक है, तो उस वहाँ पर कौन कौन से ज़िले क्षेत्र आते हैं तो बताइए कौन कौन से? तो वहाँ पर आपका आता है बिट्ठूर आएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये है आपका बिट्ठूर, ये बिट्ठूर आएगा, चित्रकूट आएगा, झांसी आएगा, कालिंजर आएगा, कालिंजर किला याद होंगे आपको, ये महोबा आएगा। ठीक है, तो ये बिट्ठूर आपका कानपुर में पड़ जाता है। ठीक है, और क्या बोला था और आपका चित्रकूट, तो ये भी चित्रकूट भी है, चित्रकूट आएगा। इधर झांसी है। ठीक है, झांसी है। कालिंजर ये बांदा में पड़ता है। कालिंजर किला पूछा जाता है कहाँ पर है? ये बांदा में पड़ता है। ठीक है, ये महोबा है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के पर्यटन सर्किट, मतलब बुंदेलखंड सर्किट में ये सब शामिल है। झांसी है, महोबा है, ये बांदा का कालिंजर है, ये चित्रकूट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक बिट्ठोर भी है। ठीक है, तो मतलब ये एरिया है जहाँ पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, अगर जैसे यहाँ अयोध्या दिया है ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। ठीक है, और कौन सा दिया है आपका? या कुशीनगर, यहाँ भी अयोध्या, यहाँ भी ऐसे ही आपका डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का रहा, पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित? पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? ये है वाराणसी, यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं कहाँ पर? वाराणसी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि पर्यटन, जो आपका पर्यटन के लिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो पर्यटन के लिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। याद रखेंगे कब की गई? 1974 में ये पर्यटन विकास के लिए पर्यटन निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में, पूछ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जिला दिया है, यहाँ उद्योग दिया है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही है। प्रतापगढ़ किसके लिए? कालीन, कालीन के लिए भदोही फेमस है। याद रखिएगा, भदोही जब आपका राज्यसभा लोकसभा जो अभी नई बिल्डिंग क्रिएट हुई है वहाँ पर कालीन यहीं भदोही का ही गया है।
प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आंवले के लिए प्रसिद्ध है। बरेली किस लिए? फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एकदम सही है आपका। सहारनपुर कागज के लिए। देखिए, दो चीज़ें कागज के बारे में पूछता है। एक पूछता है हस्त निर्मित कागज, हस्त निर्मित कागज। निर्मित कागज की अगर बात करें तो वो जालौन याद करेंगे। कौन सा? जालौन याद करेंगे। ठीक है। अगर पूछे कि सिर्फ कागज के लिए, तो सिर्फ कागज के लिए कौन सा? सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो बरेली फर्नीचर के लिए। तो यहाँ पर बी वाला गलत था। सिंपल एक क्वेश्चन था, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए सहारनपुर है, ये किसके लिए? कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। बरेली कहाँ पर है? बरेली ये देखिए ये है, ये फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और मुरादाबाद कहाँ पर है? यहीं पर भी मुरादाबाद भी है। कहाँ? ये देखिए रामपुर के बगल में मुरादाबाद है। तो मुरादाबाद किस लिए है? पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग है यहाँ पर। ठीक है, तो पीतल उद्योग यहाँ पर है। ठीक है, और प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास है प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये देखिए प्रतापगढ़, ये किसके लिए प्रसिद्ध? आंवले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्वेश्चन कह रहा है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, मतलब करेगी। ठीक है, तो ये 2016 में, अब तो चाहे हो ही गया होगा। तो ये कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ कहाँ पर? ये ग्रेटर नोएडा में। याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा में ये स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा किस जिले में पड़ता है? ये देखिए यहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा यहीं इसी के ज़िले हैं। ठीक है, जो आईटी सिटी कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र यही स्थापित किया, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों का उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये बताइए। उत्तर प्रदेश का वित्त निगम, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास विभाग, या उद्योग बंधु। ठीक है, तो कौन सहायता करता है? तो यार 2016 में क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये उद्योग बंधु ही है। ठीक है, इसका आंसर उद्योग बंधु। जैसे आपको उद्योग लगाना है किसी चीज़ की, तो ये एक उद्योग बंधु है। ठीक है, इसका उद्देश्य ही है कि क्या करना? उद्यमियों को उद्योग और उद्योग लगाने में सहायता करना। ठीक है, याद रखें उद्योग बंधु नाम है। ठीक है, इसी से। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन, कोई पेपर में उद्योग बंधु नहीं लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर उद्योग बंधु ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, इसमें बताना है। अब पहले कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सीमेंट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? ठीक है, तो सीमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आपका ये मध्य प्रदेश से सटा जिला है, वहीं पर सीमेंट उद्योग होता है। तो अगर हम सीमेंट उद्योग के कुछ स्थान का नाम बताएं, जैसे हम कहते हैं चुनार या कजराहट। चुनार या कजराहट कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में है। कौन सा? चुनार या कजराहट। ठीक है, कजराहट ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। ये सीमेंट उद्योग के लिए मतलब प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन सा? चुनार या कजराहट। सीमेंट उद्योग बता रहे हैं। अब सोनभद्र में भी है, तो सोनभद्र में चुर्क या एक स्थान है, याद रखेंगे चुर्क। ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। ये किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रायबरेली और गौरीगंज। ठीक है, यहाँ भी किसके लिए? गौरीगंज कहाँ पर? अमेठी का है, जगदीशपुर अमेठी का है। ये भी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे और एक यहाँ पर भी सीमेंट उद्योग है, अंबेडकर नगर में टांडा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आकाशगंज भी, झांसी भी, तो ये सब एरिया सीमेंट उद्योग के लिए। तो मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग विकसित है। अगर हम चीनी उद्योग के लिए देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीनी में मेरठ। ठीक है, मेरठ में काफ़ी चीनी उद्योग विकसित है। ठीक है,
मेरठ के बाद सहारनपुर में चीनी उद्योग है, गाज़ियाबाद में, ठीक है, गाज़ियाबाद में है चीनी उद्योग, गोरखपुर में है, इस साइड अगर आते हैं तो गोरखपुर में भी चीनी उद्योग है, अयोध्या, वाराणसी, पीलीभीत, ठीक है, गोंडा, ये सब एरिया चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश से चीनी उद्योग तो है ही है, वो गन्ना यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो चीनी हमने बता दिया, सीमेंट बता दिया, अब कपड़ा देखते हैं। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कपड़े उद्योग है कानपुर, कानपुर भी प्रसिद्ध है कपड़ा उद्योग के लिए, याद रखिए। एक मिनट, कानपुर कपड़ा उद्योग के लिए हो गया। वाराणसी भी कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कानपुर, वाराणसी, टांडा, अम्बेडकर नगर का टांडा एक स्थान है, वहाँ भी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मऊ, मऊ सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मऊ स्थान है, यहाँ का सूती वस्त्र काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब। अब ये ऑटो जो मोबाइल है, ये ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख उद्योग नहीं है, लेकिन एक प्रमुख उद्योग नहीं है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है। अब बताइए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो आपको अगर यहाँ पर ऑप्शन दूसरा दिया होता तो आप बता देते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, निजामाबाद, ये कहाँ, कौन सा, मतलब किस ज़िले का है, 2021 में क्वेश्चन आया है आर में, ये आजमगढ़ में पड़ता है। कौन सा, निजामाबाद, आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ के पास है, आजमगढ़ के पास नहीं, आजमगढ़ में पड़ता है। ये है, देखिए यहाँ पर आजमगढ़, इसी के स्थान पर, इसी में एक निजामाबाद, कौन सा कह रहा है, निजामाबाद, ये ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसके लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। ये खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट, जैसे हाथ से कुछ चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। जो जीआई टैग कितने वर्ष के लिए प्राप्त होता है किसी उत्पाद को, सिर्फ 10 वर्षों के लिए प्राप्त होता है, 10 वर्षों के लिए उसको दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी को आजमगढ़ के निजामाबाद को प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2017 में आर में आया है, सिंपल ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आते हैं आर में, ज़्यादा टफ नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कन्नौज इत्र का शहर है, ठीक है, कह रहे हैं कन्नौज इत्र का शहर है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका मतलब सही है, ठीक है। इस बार देखे होंगे पेपर, उत्तर प्रदेश सभी क्वेश्चन तो अच्छे लेवल पे थे, आप देखे होंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था वो पुराने जो क्वेश्चन थे वही सब आए हुए थे, नया कुछ नहीं आया था, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आर की किसी भी पेपर की तैयारी, तो पुराना पेपर एक बार ज़रूर देखा करिए। कन्नौज इत्र शहर है, ठीक है, कन्नौज इत्र का शहर है, तो हाँ ये प्राचीन काल से ही, मतलब मुग़लों के काल से ही ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है। तो कन्नौज किसका, इत्र का शहर है, ये एकदम सही है। करें, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है। क्या किसी ज़िले में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहाँ पर वो उद्योग प्रसिद्ध है तो वहाँ पर सभी पूरे ज़िले में वो उद्योग होता है। क्या मुरादाबाद की अगर मैं बात करूँ, मुरादाबाद में सभी पूरे घर में क्या पीतल उद्योग ही होता, पीतल का मतलब कारोबार होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम लोग के यहाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी सब कुछ है सभी एक एक घर के यहाँ ये इत्र बने, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, ए तो एकदम सही है आपका, कन्नौज इत्र शहर है, लेकिन आर गलत है, बी वाला गलत है, सी वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कन्नौज भी एक बार मैप में देख ही लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कन्नौज दिखाई नहीं सर कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ हरदोई है, यहाँ औरैया है, ठीक है, इसी के बीच में दोनों के, ठीक है। तो ये कन्नौज पड़ता है, याद रखिएगा कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो विज्ञान नगरी किस में अवस्थित है, तो विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है, लखनऊ में अवस्थित है विज्ञान नगरी। नेक्स्ट देखते हैं,
गीडा है। गीडा क्या है? देखिए, गीडा क्या है? ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसी को गीडा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीडा, गोरखपुर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। गीडा की स्थापना हुई थी। ठीक है, गीडा क्या होता है? मतलब एक उद्योग के संबंधित में वहाँ पर जो उद्योग नगर विकसित किया जाता है। ठीक है, जैसे नोएडा हुआ, ठीक है, ऐसे हर जगह विकसित किया जाए, तो ऐसे गीडा भी यहाँ पे विकसित किया गया है। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, गीडा। गाजियाबाद मत लगाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, UPSIDC कह रहे हैं, UPSIDC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर इसका मुख्यालय है? कानपुर में इसका मुख्यालय है। अगर ये भी पूछे कि ये कब स्थापित किया गया था, इसका कब स्थापना हुआ था? 1961 में। यही दो चीज़ पूछता ही है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। इसका कब स्थापित किया गया था? 1961 में स्थापित किया गया था। कब? 1961 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों स्थापित किया गया था? कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये कानपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी, लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद सारे विशेषता है। अब देखिए, खुद ही बताइए कौन सा किस में जाएगा। तो वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये संस्कृत और धर्म के लिए। यहाँ पर पूजा पाठ मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर भी है, तो वाराणसी संस्कृत और धर्म से संबंधित है। दूसरा कह रहे हैं लखनऊ प्रदेश की राजधानी, एकदम सिंपल ही है। झांसी क्या है? कह रहे हैं झांसी है औद्योगिक केंद्र, ये गलत है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल अगर आप कहेंगे इसको तो ज़्यादा ही सही होगा, क्योंकि उद्योग इतना नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात करें तो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, किला उला वहाँ पर देखने लोग जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, झांसी में, तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ये। मुरादाबाद किस लिए? तो पीतल उद्योग के लिए, एकदम सही है। आप सोचेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो देखिए, हम खुद नहीं क्वेश्चन बनाए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में ही आया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद ही देख लीजिए किस प्रकार से। तो देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पर। ठीक है, ये आपका लखनऊ है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। वाराणसी है, ये देखिए वाराणसी यहाँ पर है। वाराणसी क्या है? संस्कृत और धर्म की नगरी है। झांसी है, यहाँ पर किला उला है, इसीलिए यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद कहाँ है? ये देखिए मुरादाबाद पीतल। ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला हमने कहाँ बताया? अभी रामपुर में बताया है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। रायबरेली देखते हैं, ये लखनऊ के आसपास ही है रायबरेली, यहीं पर है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप कोई भी पेपर ऐसा है जिसमें नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हर बार ये क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करा बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। ठीक है, तो बताइए इसमें एक ही कौन सुमेलित नहीं है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में पड़ता है, एकदम सही है। ट्रोनिका सिटी करें, ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका सिटी ये आपका
यहाँ नोएडा में नहीं है। तो ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में स्थापना की गई थी। ठीक है, ये गाज़ियाबाद अगर लिखते हैं गाज़ियाबाद, आप बहुत बार इसमें नोएडा ही लगाएंगे, लेकिन ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद लगाइएगा। क्या लगाइएगा? गाज़ियाबाद ट्रोनिका सिटी। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ठीक है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ठीक है, ये कानपुर देहात के अलावा भी एक जौनपुर में भी प्लास्टिक सिटी स्थापित की गई थी। तो दो जगह पे प्लास्टिक सिटी है, तो कानपुर देहात भी और जौनपुर भी स्थापित किया गया था। ठीक है, जो जौनपुर के होंगे वो जानते होंगे। तो प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। सब सही है, बी वाला आपका ये गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लखनऊ है, यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद हम चलते हैं, देखिए गाज़ियाबाद ये है, यहीं पर क्या है आपका ट्रोनिका सिटी है। प्लास्टिक सिटी ये कानपुर देहात, ये देखिए इसका मुख्यालय अकबरपुर है, तो ये प्लास्टिक सिटी है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ठीक है, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर और लखनऊ के बीच में एक ज़िला है जिसको उन्नाव कहते हैं, यहीं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कृत्रिम अंग निर्माण निगम उर्वरक कारखाना, इसको बताना है ये कहाँ पर आपके है। ठीक है, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये रायबरेली में है, याद रखेंगे रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर? तो ये झांसी में पड़ता है, याद रखेंगे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर पड़ता है। ठीक है, उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये देखिए रायबरेली है। ठीक है, मैं मैप में दिखाऊंगा क्योंकि आपको मैप में देखने पर जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है। अगर झांसी की बात करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, याद रखेंगे ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है यहाँ पर। और कौन सा पढ़े थे हम? कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये कहाँ पर है? कानपुर में है, तो कानपुर में ये यहाँ पर है कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ठीक है, इसके बाद एक उर्वरक कारखाना पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं तो इलाहाबाद के पास एक फूलपुर है। ठीक है, याद रखिएगा फूलपुर, वहीं पर क्या है? ये उर्वरक कारखाना है। ठीक है, फूलपुर में उर्वरक कारखाना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। तो बताइए उत्तर प्रदेश में प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम ये पूछा है तो इम्पोर्टेंट हमेशा होगा, क्योंकि ये प्रथम है, तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भी स्थापित किए गए हैं, चाहे प्रयागराज की बात करें, वाराणसी पे, नोएडा, आगरा, यहाँ भी सॉफ्टवेयर पर मतलब पार्क स्थापित करने की योजना है। लेकिन अभी यहाँ पर कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में लगभग जो डाटा है अभी लगभग 62 इसके मतलब जो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये संचालित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जब बना था, अब तो हर जगह बन गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा लखनऊ, प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया था। नोएडा यहाँ पर ऑप्शन होगा पेपर में, नोएडा मत लगाइएगा, लखनऊ लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का तो प्रथम था, लेकिन देश का तीसरा या टेक्नोलॉजी पार्क था। ठीक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला, देश का तीसरा। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित कहाँ पर है? याद रखिएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परियोजना का केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये भी आपका लखनऊ में ही स्थापित है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2009 में पूछा गया है। ठीक है, ये ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है।
ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ लिख देते हैं भारत खंडे संगीत संस्थान, ठीक है। संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे, लखनऊ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, निराला आर्ट गैलरी, ठीक है। तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? ये प्रयागराज में है। यहाँ लिख देता हूँ निराला आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी। तो निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है निराला आर्ट गैलरी? प्रयागराज में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? तो ये भी ये रायबरेली में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये है आपका रायबरेली में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये शायद मैंने अभी बताया ही आगे था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, याद रखिएगा, हैंडलूम, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। तो ये निराला आर्ट गैलरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये। भारत खंडे संगीत संस्थान, तो भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा वही क्वेश्चन आ भी गया, देखिए, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वाराणसी में, देखिए आ ही गया वही क्वेश्चन। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, आपका पड़ता है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में पड़ता है, ठीक है। तो ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपका। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है? सुहाग नगरी कौन सा ऐसा शहर है जो कहलाता है? तो चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध होगा वही सब सुहाग नगरी कहलाएगा। तो वो कौन सा? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियाँ बहुत ही प्राचीन से काल से चली आ रही हैं, यहाँ की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कांच उद्योग या चूड़ी उद्योग ये इसी सब के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद हम दिखाते हैं, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? फिरोजाबाद, ठीक है। तो ये यहाँ पर जूम करते हैं, ये मैनपुरी है, आगरा है, इसी के बीच में आपका पड़ता है फिरोजाबाद। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुहाग नगरी बोला जाता है, सुहाग नगरी। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लोअर में भी आया है, एसीएफ में भी आया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोटे का कार्य, पीतल की मूर्तियाँ, ताले, बेंत व छड़िया, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, मतलब RO 2016 में आया हुआ। अब देखिए ताले का कार्य कहाँ होता है? अलीगढ़ में होता है, ठीक है। ताले का कार्य कहाँ होता है? अलीगढ़ में होता है, देखिए। और पीतल की मूर्तियाँ, देखिए पीतल के 2 जगह कार्य होते हैं। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद में होता ही है, मथुरा में भी होता है। तो आप इसको भी सही कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि कई बार आपका क्वेश्चन पीतल की मूर्तियों से रिलेटेड आया है, मथुरा सही आंसर माना है आयोग ने, ठीक है। तो पीतल की मूर्तियों या का अगर कार्य देखा तो मथुरा में भी होता है, ठीक है। तो गाटे का कार्य, ये बताइए, गांठ जो याद रखिए, गोटे, ठीक है, ये गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है, ये भी सही है। बेत व छड़िया, ठीक है, बेत व छड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वाराणसी नहीं है, ठीक है। बेंत व छड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बरेली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बरेली के लिए। बा से बरेली, बा से बेत, बा से छठ, मतलब ये है बेत और छड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बरेली के लिए प्रसिद्ध है। तो डी वाला इसमें क्या पूछा गया, कौन सा नीचे सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, मतलब कौन सा सही? तो यही आप मिला लीजिए, जितना मैं बताया हूँ यही सही है। बेत व छड़िया बरेली के लिए, ताला अलीगढ़ के लिए, पीतल की मूर्तियाँ किसके? मथुरा में प्रसिद्ध है पीतल की मूर्तियाँ, ठीक है। और ये गोटे के लिए लखनऊ व वाराणसी प्रसिद्ध है, ठीक है। गोटे के लिए लखनऊ व वाराणसी प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट चलते हैं। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफ़को यूरिया कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इफ़को यूरिया कारखाना आंवला में है। अब पूछेंगे ये आंवला है कहाँ? तो आंवला ये कहाँ है? बरेली में है। याद रखिए ये बरेली है, यहीं पर है आंवला, क्योंकि हम हमेशा आंवला आप ऐसे पढ़ते होंगे कि उत्तर प्रदेश इफ़को यूरिया कारखाना आंवला यहाँ आंवला में है, तो यहाँ पर भी है और ये फूलपुर में भी है। ठीक है, उर्वरक जो कारखाना है वहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, आंवला में और फूलपुर में भी। तो बरेली में आंवला पड़ता है, यहीं पर है। कहाँ पूछा गया था? आर में आपके पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सुमेलित? कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए एकदम सही है। मतलब यहाँ पर आप अगर कप प्लेट ये सब लेने जाएंगे, चाय वो पीने वाला, बहुत सिंपल, मतलब बहुत कम दामों में मिल जाएगा। ठीक है। चित्रकूट करें लकड़ी के खिलौने के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, प्रतापगढ़ अमरूद जेली के, तो ये भी सही है। पर चित्रकूट किसके? लकड़ी के खिलौने। कभी आप जब चित्रकूट जाइए, जैसे कुछ पर्यटन स्थल हैं, सती अनसुईया पर्यटन स्थल है, और ये जो 5 किलोमीटर का दर्शन होता है उस भगवान जी का क्या नाम है, वो कामदगिरी। कामदगिरी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। कामदगिरी कहाँ है? चित्रकूट में। कामदगिरी में सती अनसुईया और रामधारा ऐसे हैं, और गुप्त गोदावरी, यहाँ पर जाएंगे तो वो रास्ते में जब निकलेंगे आप वे वहाँ से दर्शन करके या दर्शन करने अंदर जाएंगे तो रास्ते में देखते हैं बहुत से, गुप्त गोदावरी में देखेंगे या सती अनसुईया जी में देखेंगे, लकड़ी के खिलौने बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, काफ़ी तरह तरह के डिज़ाइन बना के बेचते हैं लोग। ठीक है, तो आपको भी वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि आप कुछ लेंगे तो उन सब का भी, क्योंकि वो सब खेती वाला थोड़ा सा कम एरिया है, वो सब इसी पर डिपेंड रहते हैं कि हम सब जाएं और वहाँ पर कुछ अपना सामान खरीदें और उन सब का भी चलता रहे। ठीक है, तो इसीलिए आप सबको कुछ ना कुछ ले ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसी रास्ते पे लकड़ी के खिलौने मिलते हैं चित्रकूट में, और प्रतापगढ़ में है। ये प्रतापगढ़ में आंवले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी सिंपल ही क्वेश्चन आया है। तो मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का अगर आप प्रीवियस पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर से ही सभी क्वेश्चन आ जाएगा। सीमेंट, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आर ओ में PCS में आया है, किसी भी जो पेपर में आया हुआ है वो सभी मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सीमेंट, कागज़, सीमेंट किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट मतलब कहाँ उद्योग अवस्थित है सीमेंट का? तो सीमेंट का उद्योग चुर्क में, अभी हमने बताया था चुर्क। ठीक है, सोनभद्र के पास। कागज़ का उद्योग सहारनपुर में, याद रखिएगा। हस्त निर्मित कागज़ पूछे तो वो जालौन बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा याद रखेंगे। फर्नीचर बरेली याद रखेंगे। अब देखिए डीजल लोकोमोटिव वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है, मतलब डीजल लोकोमोटिव। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है। मतलब इनका कहने का मतलब कि अब वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, बॉक्स है, वो क्या प्रदान करता है? तो ये क्या प्रदान करता है? डीजल और बिजली के दोनों के इंजन प्रदान करता है। ठीक है, ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं ये कहाँ पर स्थापित किया गया था प्रथम? तो यहाँ बृहद नोएडा, एकदम शुद्ध हिंदी लिखा है, बृहद नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर यहीं पर है, ग्रेटर नोएडा यहीं पर स्थापित किया गया था। क्या है कह रहा है? उत्तर प्रदेश प्रथम निर्यात संवर्धन उद्योग स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलते हैं यह देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में अभी हम पढ़े हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री करें, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, एकदम सही है। ठीक है, नैनी में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न बेकरी, तो मॉडर्न बेकरी बहुत बार पूछा जाता है, अभी हमने आपको आगे ही बताया था। लखनऊ वहाँ ऑप्शन हमेशा देगा, लखनऊ मत लगाइएगा मॉडर्न बेकरी,
ये कानपुर लगाइएगा। बार बार इसको आपको गलत करके लखनऊ देगा, लेकिन बार बार आपको क्या कर लेना है, ये कानपुर लगाना है, लखनऊ नहीं लगाना है। तेल शोधक मथुरा एक ही है हमारे यहाँ तेल शोधक, जो कि मथुरा में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ सी वाला गलत है। ये मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, मॉडर्न बेकरी पूछे तो ये लखनऊ आप मत बताइएगा, ठीक है। कहाँ जाइएगा, कानपुर में, तो कानपुर में क्या आप बताएंगे, मॉडर्न बेकरी। मॉडर्न बेकरी कहाँ पर, कानपुर में बताएंगे, ठीक है। अब तो आपको याद ही होगा। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण हम आप बताते आ रहे हैं कि अगर कागज़ का सिर्फ निर्माण पूछे तो कागज़ का सिर्फ निर्माण पूछे सहारनपुर बताइए। अगर हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण पूछे तो ये जालौन बताइए। कहाँ पर बताएंगे, जालौन बताएंगे, ठीक है। याद रखेंगे जालौन। और क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन आज था, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं ला रहा हूँ क्योंकि डेली लाना था इस वीडियो को, ठीक है। तो आप सब बने रहिए, आपको पूरी तरह से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट करवा देंगे। पिछला जो वीडियो है जो लोग नहीं देखे हैं वो सब देख डालिए, क्योंकि आप यही सब कर लीजिए। आपका मैं विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ से बाहर आप किसी भी पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पेपर दे कर आइएगा, एक बार मिला लीजिएगा, तब आपको संतुष्टि हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।